क्या अन्य साधनों का करना आवश्यक है या वह नाम जप में ही निरंतर अपनी साधना समझे? नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। आप काम करते हुए भगवान का नाम बोलते रहा करिए। पूजा पाठ क्यों नहीं करते? कारण मन ही नहीं करता दीपक जलाने का। पता अब देखो, बुराई है शराब। सनातन में शराब को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो आपके पति तम्बाकू खाते हैं? बहुत खाते हैं। तो वो छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ते, वो बोलते थे लहसुन प्याज खाना बंद कर दे, शुरू कर दे। तम्बाकू नहीं खाओगे? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। पति सपने में भी परेशान कर रहे हैं? अच्छा, जब जिंदा थे तब कैसा व्यवहार था उनका? तब भी परेशान करते थे? हाँ, परेशान कैसे करते पति थे। है, मरने के बाद तक नहीं छोड़ रहे हैं। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं? नहीं करते होते। काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। और हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऐसी गवर्नमेंट भी है कि गौ हत्या पे पूरी तरह से बंद कर। प्रजा का, हमारा और आपका कोई सरकारों पर जोर तो चल नहीं सकता। गौ हत्या के लिए बोलते बोलते सैकड़ों साल हो गए। हाँ, आज तक कहाँ बंद हुई? महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। जी दास मलुक पीठ वाले महाराज जी का शिष्य है। जी। एक छोटी सी मन में प्रश्न है कि यदि किसी साधक का पूरी तरह से मन नाम जप में लग चुका हो, तो अन्य साधनों में उसकी रुचि ना बन रही हो, तो क्या अन्य साधनों का करना आवश्यक है या वह नाम जप में ही निरंतर अपनी साधना समझे? नाम जप सबसे बड़ी, सबसे ऊंची साधना है जी। उसके बाद किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहली बात है। अब ये और देखना पड़ेगा कि जो साधक है उसके परिवार में उसकी माँ है क्या, पिता है क्या, पत्नी है क्या, पुत्र है क्या। यदि माँ है और माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है तो फिर वो माँ की सेवा करते हुए नाम जप करे। पुत्र हैं, यदि पुत्र का सहारा, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था कोई नहीं कर पा रहा, तो आप पुत्रों का, पिता का कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए भगवान की प्राप्ति करें। अपने कर्तव्य को ना छोड़ें। नाम जप सबसे श्रेष्ठ है। पर भगवान गीता में क्या कहते हैं? अर्जुन ने भी क्या बोला? मैं युद्ध नहीं करूंगा। पिता माँ है, परिवार है, किसको मारूं? पर भगवान ने क्या कहा? तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है युद्ध करना। जी। तो आप अपने कर्तव्य को ना छोड़िए। कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन हर परिस्थिति में किया जा सकता है। ठीक है? थोड़ी दो लाइनें हैं, मैं कविताएं लिखता हूँ और यदि आप आज्ञा कहिए करें। कहिए। कि मात पिता भगवान हमारे, मात पिता भगवान हमारे, तो भगवान हमारे मात पिता हैं। भगवान हमारे मात पिता तो मात पिता भगवान, और दोनों के ही कारण मिलता जीवन और जहान। वाह, जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि मेरा ना पूजा पाठ में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब कर्म करने का मन तो करता, पर घर पे एक दीपक जलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। 365 दिन में मैं कभी एक दीपक भी नहीं चलाता घर में। कोई बात लेकिन नहीं। कर्म करने का मन करता है कि गरीब की भीतर- मदद कर दो। भीतर सेवा का, भक्ति का दीपक जला लीजिए भीतर। तो उसका कुछ पुण्य मिलता है कि हम पूजा नहीं करते घर में? आप किसी दीन दुखी की सेवा करते हैं? हाँ जी महाराज, करता रहता हूँ। यदि जैसे- आप किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, किसी के सेवा करते हैं, सबके प्रति दया का भाव रखते हैं, तो आप पूजा ही कर रहे हैं। आप काम करते हुए भगवान का नाम बोलते रहा करिए। तो महाराज जी, कभी कभी लगता है ना, जैसे करियर में आगे नहीं बढ़ रहे तो लगता है कि घर में पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, तो इस वजह से तो कर पूजा पाठ क्यों नहीं करते? कारण मन ही नहीं करता दीपक जलाने का। पता नहीं। तो मन, मतलब कोशिश भी करता हूँ, सोचता भी हूँ, सुबह मन उठ के कहाँ पूजा जाता करूंगा। है? मन आपका कहाँ जाता है? बस मंदिर की तरफ नहीं जाता, बाकी सब जगह चला जाएगा दुनिया में। शराब पीते हो? कभी कभी महाराज जी। मांस खाते हो? नहीं महाराज जी, तंबाकू, सिगरेट, कुछ भी बीड़ी, नहीं, कुछ भी नहीं। शराब बस। अब देखो, बुराई है शराब। सनातन में शराब को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। जी महाराज जी। आपके भीतर वह
पाप प्रवेश कर चुका है। तो पाप याद रखिएगा, पाप कभी पुण्य की ओर बढ़ने नहीं देता। पाप को भी तो रहने की जगह चाहिए ना। तो पाप आपके भीतर यदि प्रवेश कर गया और आप पूजा करोगे, ध्यान भगवान का करोगे, परोपकार करोगे, तो पाप को निकल के भागना पड़ेगा। तो पाप आपको छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए पाप आपके भीतर बैठकर आपके मन को पूजा पाठ की ओर जाने नहीं देता। जी महाराज। क्योंकि आपके अंदर वो बैठा है। जैसे राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग बैठ गया, और जब कलयुग बैठा तो राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। इसके कारण उनको शाप लग गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। तो आपके भीतर बैठा हुआ पाप, इसलिए कहता हूं पाप से बचो, वरना पाप धीरे धीरे आपका पतन करता चलेगा। ये मानव शरीर रोज रोज ना मिलेगा, मिला है। हर पाप को बाहर करो। शराब एक पाप है, बुराई को बाहर करो। धीरे धीरे नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, दीन दुखी की सेवा करो, और पैसे भी कमाओ। पैसे कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, परिवार का भरण पोषण करो, जो आपके कर्तव्य हैं पूरे कीजिए। महाराज जी पैसे तो बहुत कमाता हूँ, लेकिन इधर उधर उड़ जाते हैं सारे। हाँ, तो ये बड़ी परेशानी है। तो आप कुछ पैसे ना धर्म के लिए रखा करो। पैसे सब कमाते हैं पर गलत जगह उड़ा देते हैं। अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में हम भी पैसे कमाते हैं, आपसे भिक्षा मांगते हैं, और पैसे कमा कमा करके वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, 315 माओं की। जी महाराज, मैं देखता हूँ आपको वृद्ध माता यहाँ पर वाला। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। कितने बच्चे? 150। उन बच्चों का मेरे, अब बताइए आजकल कौन किसके बच्चे को पढ़ा रहा है? उनके कपड़ा लत्ता, उनके कॉपी किताब, रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री, और उच्च कोटि की शिक्षा पा रहे हैं बच्चे। नहीं महाराज जी, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ तो आप ये समझिएगा कि उस पैसे से ये काम हो सकता है। किसी को पढ़ाओ, ये पुण्य है। किसी माँ का सहारा बनो, ये पुण्य है। किसी को रोटी दो, ये पुण्य है। आपका पैसा पाप में खर्च ना हो, पुण्य में खर्च होगा तो कई गुना पैसा बढ़ जाएगा, दुआएं मिल जाएंगी। ठीक है? तो आज से आप पूजा पाठ जरूर करना, भगवान का चिंतन, कथाएं रेगुलर सुनिए, अपने आप पाप निकल के भागेगा। ठीक है महाराज। ठीक है? ठीक है महाराज। धीरे क्या समझ में आया आपको? महाराज जी, सुनता तो मैं बहुत हूँ कथा है, मैंने कहा ना बस मंदिर में जाने का मन नहीं करता। बाकी फोनों में अच्छे से सुनता हूँ बहुत ज्यादा, मन कभी विचलित हो तो भगवान के गाने सुनता हूँ, भगवान का के नाम प्रवचन जपो। सुनता हूँ। कथा सुनते हो, थोड़ा नाम जप करो। ठीक है? गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में दासी का प्रणाम। गुरुजी, मैं लड्डू गोपाल की और जगन्नाथ जी को राधा कृष्णा मान के सेवा कर सकते हैं? हाँ। तो मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो मेरे पति खुश नहीं रहते हैं। क्यों? कैसे खुश होंगे पति? पति बोलते हैं ते लहसुन प्याज खा रही हूँ तो मैं तम्बाकू खा रही हूँ, ते नहीं खा तो मैं तम्बाकू छोड़ दूँ, ऐसे बोलते हैं। तो आपके पति तम्बाकू खाते हैं? बहुत खाते हैं। तो वो छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ते, वो बोलते थे लहसुन प्याज खाना बंद कर दे, शुरू कर दे। अच्छा, शुरू मतलब आप शुरू करेंगी यहाँ, वो वहाँ छोड़ देंगे? छोड़ देंगे ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा तो करना अब है। ये बताओ, आपके लहसुन प्याज खाने से यदि पति तंबाकू छोड़ते हैं तो फिर लहसुन प्याज आप शुरू कर दीजिए। नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे को सेवा करना है प्रभु की। फिर पति को कैंसर हो जाएगा तंबाकू से तो? नहीं, मैं पति को भी चाहती हूँ, लेकिन मेरे प्रभु भी चाहिए। नहीं, प्रभु तो मिल ही जाएंगे। पति छोड़ दें फिर आप भी छोड़ देना। पति छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन तम्बाकू के लिए बोल रहे हैं। कहाँ पति आपके? यहाँ है। बात कराओ, पति चतुर अरे, हैं। कथा भी नहीं सुनते। मैं बोलती कथा सुनो तो वो बोलते मुझे समझ में नहीं आता है कुछ। बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है आपका? योगेश। योगेश। तो आप तंबाकू खाते हो? जी। पत्नी को कहते हो कि तुम क्या खाओ तो मैं क्या छोड़ूंगा? नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसको, उसके ऊपर जो करना भगवान के दया से वो करे सब। तंबाकू खाने से कैंसर होता है कि नहीं होता? होता है ना।
तो आप क्यों खाते हो? आदत सी हो गई है। छुड़वा दो ना। आदत हो गई है तो आदत बदल लो, बुरी आदतें त्याग लो, अच्छी आदत डाल लो। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तो आदत राधा रानी की पाल लो, कृष्ण नाम की आदत पाल लो। ये बुरी आदतें क्यों? बुरी आदतें रखनी चाहिए, ये बताओ। इसका मतलब आदतें जीत गई और आप हार गए। गंदी आदतों को हटाना चाहिए ना। हाँ। फिर पत्नी अच्छी है आपकी, भगवान का चिंतन करती है। लहसुन प्याज वो इसलिए नहीं खाती क्योंकि भगवान ही नहीं खाते, और जो भगवान ही नहीं खाते तो हम कैसे खाएं? ये भाव है बस। वही खाना चाहिए जो भगवान खाएं, वो नहीं खाना चाहिए जो भगवान ना खाएं। ठीक है? जी। और बच्चे तो आज से नहीं खाओगे ना तंबाकू? शराब पीते हो? नहीं, कुछ नहीं। तंबाकू नहीं खाओगे? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब देखो नहीं खाएंगे। और गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि पढ़ के आगे बढ़ के समाज की सेवा करे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हम्म। गुरुजी सुबह में तो आपके कथा से हम लोगों की आँख, लेकिन वो हर रोज थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, ऐसे तो हम लोग का लाइफ बहुत खुशहाल है, लेकिन 5 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा हर रोज गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बातों पे। आपको हाँ, एक टाइम हर रोज आ ही जाता है। डेली सुबह सोचते हैं कि आप गुस्सा किन किन नहीं- बातों में गुस्सा आता है? मतलब कोई भी छोटा सा गलती, अगर घर में अगर बच्चे लोग थोड़ा कुछ भी गलती कर दे तो बस आ जाता है। वो कैसे खत्म होगा? मेरे घर वाले आपको कंप्लेन करना चाह रहे थे। छोटी छोटी बातों में आता है? हाँ, बस 5 मिनट के लिए आता है। तो फिर लेकिन घर वालों को बोलो कि मेरे से बड़ी बड़ी बातें किया करो, छोटी बातें मत करो। कोई भी छोटा गुस्सा कैसे खत्म होगा? बस उसमें हमको नाम जप में भी प्रॉब्लम होता है। गुस्सा आ जाने से 2-3 घंटा या कढ़ ही नहीं पाती हूँ नाम जप। क्रोध करने से पुण्य नष्ट होते हैं। हाँ, वो ही बस ये खत्म हो जाए गुरुजी आपकी कृपा से। क्रोध कैसे नष्ट खत्म होगा? क्रोध खत्म, क्रोध अच्छी चीज है, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। अच्छी है कि बुरी है? क्रोध अच्छी चीज ऐसे तो हम लोग जानते हैं बुरा ही है। नहीं। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उतारे जा रहे थे, हाँ। और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया। आना चाहिए था कि नहीं? नहीं आना चाहिए था। किस पर? वो दुशासन पर। शासन पे तो गुस्सा आता पितामह को तो महाभारत ना होता। नहीं होती। इसका मतलब गुस्सा अच्छी चीज है ना, पर सही जगह आना चाहिए। आना चाहिए। इसलिए क्रोध जरूर करना चाहिए, पर कहाँ करें, किस पर करें, कितना करें, यही तो विवेक का विषय है, समझ का विषय है। इसलिए क्रोध जरूर किया करो, किस पर करना है, कितना करना है, ये इसके लिए सत्संग करते रहिए, विवेक जागेगा। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जब भी समस्या में रहते हैं ना, पता नहीं कैसे मोबाइल खोलते ही आप लगता है कि एकदम 5 मिनट के लिए स्पेशल मेरे लिए आए, मुझे समझाने के लिए स्पेशल आप आए हैं। उसके बाद मेरा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। हम लोग बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं आपके कृपा से। इंद्रेश जी का कथा सुन सुन के आपके पास आप लोगों में मेरा बहुत प्रीति हो गया। इतना हो गया है कि मेरे घर में 3 बजे से आपका सत्संग चालू हो जाता है। मेरे पापा का आखिरी इच्छा है कि वो आपका दर्शन करेंगे, तभी वो मतलब खुश समझिए बस। अब आप क्रोध किया करो, पर जहाँ जरूरत है वहाँ, बच्चों पर उतना ही जितनी जरूरत है। बच्चा क्रोध से तो- करते समय अपने विवेक को नष्ट ना कीजिए। विवेक रहे, बुद्धि रहे, फिर क्रोध कीजिए। ठीक है? क्रोध पर भी आपका कंट्रोल रहना चाहिए, तब तो क्रोध सार्थक है। करना नहीं चाहते गुरुजी बस। नहीं, क्रोध किया करिए। क्रोध बहुत जरूरी है, पर क्रोध पे कंट्रोल ना गवाओ। कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखकर कितना करना है, किस पर करना है, बस। क्रोध एक व्यवस्था है। क्रोध क्या है? एक व्यवस्था है। क्रोध नहीं करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए क्रोध भी जरूरी होता है, पर उचित, अनुचित नहीं। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था कि आज के कलयुग में
लोग सबसे ईर्ष्या करते हैं, मतलब उनके तरक्की से जलते हैं या ऐसे वैसे। तो बहुत लोग जल के उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है उसके वजह से, जबकि उनकी मृत्यु आई नहीं होती है, फिर भी हो जाती है उस चीज़ के वजह से। तो जो नॉर्मल लोग अपने मृत्यु से मरते हैं और जो ब्लैक मैजिक से मरते हैं, तो मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब उनके लिए कुछ अलग क्रिया होती है उनके मरने के बाद, और इनके लिए कुछ अलग होती है क्या? इसलिए कहते हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं, जो भगवान के आश्रित रहते हैं, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक विद्या, जादू टोना टूटका कभी भक्त को प्रभावित नहीं करता। इसलिए कहते हैं भगवान की शरण में रहो, तुम रक्षक काहू को डरना। भगवान की शरण में जब हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। भगवान के आश्रित रहिए, भगवान का चिंतन करते हुए काम करिए, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपके रक्षक भगवान हैं, फिर कोई ब्लैक मैजिक आप पे काम करेगा ही नहीं किसी का। जैसे अगर कोई मर भी जाता है तो फिर वो अगर हम लोग को कोई चीज़ हम लोग की बन नहीं रही है, काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ तकलीफ हो रही है, उनकी मुक्ति नहीं हुई है? उनकी मुक्ति के लिए जो साधन हैं, भागवत जी के पाठ करा सकते हैं, गया में श्राद्ध करा सकते हैं, ये छोटे छोटे काम करा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जो नॉर्मल लोगों के लिए हम लोग करवाते हैं वो इनके लिए भी करवा सकते हैं? हाँ, सबके लिए सेम है। ओके। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बना, तब उसे भागवत सुनवाई गई, तब उसकी मुक्ति हुई। कई लोगों की मुक्ति नहीं होती, पर भागवत इसलिए भागवत है कि भागवत जी से उस प्राणी की मुक्ति होगी। ठीक है, नमस्ते। मेरी मम्मी को राधे, मेरी बेटी है। राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। आशीर्वाद दीजिए मेरे बेटे को। खुश रहिए। राधे जी। मैं तुळजापूर से आई। हैं? तुळजापुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। हाँ, मेरे पति गुजर गए, 10 वर्ष हो गए। फिर मेरे सपनात येते आणि मला झोप येत नाही, संध्याकाळी लई त्रास करते, म्हणून काहीतरी प्रश्न करायचं मला। हिंदी में करे था? हिंदी में? राधे राधे गुरुजी। जी। इनके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं, और अब इनका कहना है कि उनके सपने में आते हैं। अच्छा, पति सपने में आते हैं? हाँ। तो और उनको मतलब तकलीफ देते हैं वो। पति सपने में भी परेशान कर रहे हैं? अच्छा, जब जिंदा थे तब कैसा व्यवहार था उनका? हैं? वैसाच होता। जिंदा थे पति तब भी परेशान करते थे? हाँ, परेशान कैसे करते पति है, मरने के बाद तक नहीं छोड़ रहे हैं? वैसाच पति करते हैं? कैसे पति हैं आपके, मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? छोड़त नाही। तब बताओ फिर क्या करना? तो क्या परेशान करते हैं पति? झोप ही देत नाहीत, नींद नहीं आती मेरे को। नींद नहीं आती तो वो आपको सोने नहीं देते? नहीं। तो क्या कहते हैं आके? क्या समझता नहीं, क्या परेशान करते हैं। पति परेशान कैसे परेशान करते हैं? डांटते हैं, मारते हैं, क्या? बाहेर जहाँ असा हेलपाटा घालते, बाहेर आत करते हैं। वो बोलते हैं बाहर अंदर करते हैं। मतलब सपने में उनके वो जो है उनके पास बाहर अंदर करते हैं, तकलीफ देते हैं उनको, ऐसे बोल रहे हैं। तो पति की मुक्ति के लिए आप कोई साधन कर लो, भागवत जी के पोथी पाठ करा लेना, उनकी सदगति हो जाएगी। कितने साल पहले गए थे? 15 साल हो गए। ऐसा तो नहीं कि आपसे बहुत प्यार करते हो इसलिए आपको छोड़ के जाना ना चाहते हैं? दररोज पियत होते हैं? वो ड्रिंक करते थे। तो अब कहाँ ड्रिंक मिल रही होगी उनको? सांगा तुम्ही। हैं? अब कहाँ दारू की दुकान में घुस के तो नहीं पी लेते भूत बन के? अभी भी पी रहे हैं? नहीं, वो बोल रहे हैं बहुत ड्रिंक करते थे, उनको परेशान करते थे जब वो जिंदा थे। चलो, जब जिंदा थे तब ड्रिंक करके परेशान करते थे, अब तो मर गए, अब थोड़ी ड्रिंक कर रहे हैं? हैं? उनका कहना है कि अब वो जो सोती है ना वो, तो उनको परेशान करते हैं, हर रोज परेशान करते हैं। बात कराओ मैया से। मैया बोलो। आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं? नहीं करते होते।
नहीं करते? तो अब आप ना उनसे बोल दो कि जाओ अब तो मर गए हो, मोक्ष पाओ। नहीं, बहुत त्रास देते मेरे को। अब आप उनके लिए कोई शुभ कार्य कर लो, भागवत जी के पाठ कराओ, उनकी मुक्ति होगी। भला ठीक है। राधे राधे गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने आपके जो वीडियो देखे थे तो खाली मैं इंस्टा पे ही आपके वीडियो देखती थी, और उस पे मुझे जो वीडियो आते थे वो बस फ़नी टाइप के होते थे, मतलब जो और किसी ने आपके वीडियो के ऊपर वो वीडियो बनाए थे वैसे आते थे। मैं कल आपके आश्रम आई थी और इधर आके मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब जो हम इंस्टाग्राम पे देखते थे वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो यहाँ जो सेवाएं हैं महिलाएं के लिए, खाना है, बहुत कुछ देखी मैंने, तो वो किसी को पता नहीं, शायद पता नहीं है। हम आपको सिर्फ इसलिए जानते थे कि जो कोई कॉमेडी करता है आपके ऊपर, वही देख के मैं तो जानती थी, पर इधर आने के बाद सच में मैं आपकी डबल फैन हो गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न मेरी माँ के संदर्भ में है। ये 5 साल पहले आए थे वृंदावन, तो एक लड्डू गोपाल लेके गए थे। फिर 2 साल पहले आए थे, आपसे गुरु दक्षिणा भी ली थी और नाम भी जपते हैं ये, पर तब भी एक लड्डू गोपाल ले गए थे। अब घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं? क्या? कोई बात नहीं, दोनों की सेवा करो कृष्ण बलराम के भाव से। ठीक ठीक ठीक। और मैं पूजा बैठती हूँ गुरुजी, तो मुझे रोना आता है, पूरी पूजा नहीं होती है मेरे से। भगवान के प्रेम में रोना ही पूजा है। भगवान से प्रेम हो इतना कि बस रोते रहें, यही पूजा है। पूजा नहीं कर पाती हूँ मैं पूरी। अच्छा है मैया, चिंता ना करिए। रोना आता है मुझे और कुछ नहीं आता है मुझे। ये मेरा बेटा है, जिसने बहुत सेवा की, मेरी सर्जरी हुई है सिर की भी, उसने बहुत सेवा की। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे 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 गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। जरा भक्ति की जो सीढ़ियाँ रहती है ना, उसके बारे में जरा बताइए। कौन सी सीढ़ी? भक्ति की? भक्ति की 9 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, जरा उसके बारे में बताइए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। श्रवणम, भगवान की कथा सुनना पहली सीढ़ी है। भगवान का कीर्तन करना दूसरी सीढ़ी है, दूसरी भक्ति। भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति है। चरण सेवा करना भक्तों की, भगवान की भाव से सेवा करना, ये चौथी है। पाद अर्चनम, भगवान को तुलसी पुष्प चढ़ाना, ये भक्ति की 5वीं सीढ़ी है। वंदन, वंदना, भगवान की स्तुति करना, ये 6वीं भक्ति है। वंदनम, सख्य, 7वीं भक्ति है। सख्य, मैं भगवान का हूँ, भगवान की हूँ, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, मैं भगवान की दासी हूँ, दास हूँ, ये भाव। सख्य, मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान मेरे अपने हैं, ये संबंध जोड़ना। और आत्मसमर्पण कर देना, ये 9वीं भक्ति है। तो इस तरह से 9, ठीक है। 9 सीढ़ी हैं। 9 सीढ़ियाँ। एक भी यदि सीढ़ी पे हम चढ़ गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जय गुरुदेव जी। ये लीजिए। राधे राधे। भगवान का नाम जप का फल जैसे अकेले में ज्यादा मिलता है क्या, मंदिर जाके मिलता है? कहीं भी नाम जप करो, कहीं भी बैठ के जपो, सब जगह का फल है। ओके। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये मेरी मम्मा है, तो ये चाहती हैं कि ये घर छोड़ के यहाँ आ जाएं, और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ही रहें, क्योंकि ये बहुत दूर हो जाएंगी फिर हमसे। और ये भी है कि जब इनका मन करे यहाँ आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, और रहें भी, लेकिन घर पे हमारे पास ही। हाँ, यहाँ भी रहें, घर पे भी रहें। एक्चुअली पापा नहीं है और भाई थे, उनकी भी कैंसर से डेथ हो गई है, तो ये अकेला महसूस करते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मैं यहाँ आ जाया करिए मैया, हम आपके बेटे हैं, ये पर आप इनको कहें कि ये परमानेंटली यहाँ नहीं आए तो फिर हमारे लिए आपकी बेटी अच्छी है। बेटी हैं आप? हाँ जी, मैं बेटी हूँ। तो आपकी बेटी अच्छी है। कुछ बेटियां तो ऐसी होती हैं जो माँ को यहाँ छोड़ जाती हैं। आपकी बेटी बहुत अच्छी है,
तो आप तो आते हमारे जाते पास कोई रहें। रह नहीं जाएगा, पापा भी नहीं रहे, भैया भी नहीं रहे, तो ये भी आ जाएंगी तो फिर सही है, सही है। हमें बेटी का मुश्किल धर्म है कि वो अपनी माँ की सेवा करे। तो ये अभी नहीं आएंगी ना ये हमारे पास ही रहेंगी, और जब इनका मन करेगा हम प्रॉमिस इनको यहाँ लेके भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आते रहिएगा। शुक्रिया। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न नहीं है, मैं ये पूछना था कि अब गौ हत्या बंद हो, ऐसा मतलब माइक पास में लो। जितने हमारे संत हैं काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो, और हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऐसी गवर्नमेंट भी है कि गौ हत्या पे पूरी तरह से बंद करे। और हमको बहुत जगह से सुनने में भी आया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में गौ का सबसे ज़्यादा बाहर वो करते अपना जो उसका वो है गौमांस। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में हर तरह से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी अच्छी है कि मतलब गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। सरकार चाह ले तो मोदी जी ने चाह लिया तो 1000 का नोट बंद हो गया कि नहीं जी? चाह लिया तो 500 का नोट बंद हो गया कि नहीं जी? एक दिन में बंद हो गया था। और जी हाँ, तो गौ हत्या भी एक दिन में बंद हो सकती है। हाँ, लेकिन हमारे संत मोदी जी तो चाहें। जी, मोदी जी नहीं चाह रहे हैं ना। मोदी जी जिस दिन चाह लें गौ हत्या बंद हो जाए। जी हाँ, लेकिन संत हमारे इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, और सरकार भी अनुकूल है, भी सब कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। सरकार नहीं सुन रही है ना। मोदी जी अपने मन की बात तो सुनाते हैं, दूसरे की मन जनता की सुनते जनार्दन नहीं। के मन की बात सुनते हैं, नहीं सुनते। हाँ, तो अब राजतंत्र है कि कौन कहे। कह ही सकते हैं सब लोग। प्रजा का, हमारा और आपका कोई सरकारों पर जोर तो चल नहीं सकता। जी बिल्कुल, है ना। तो हम और आप तो बोल ही सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते भी नहीं हैं हाँ, डर के कारण। तो हम लोग तो बोल रहे हैं। सरकार तो बहुत पावर रखती है ना, इसलिए चाहे तो आज बंद कर दे। सरकारें खुद नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। फिर जब राजा ही नहीं चाहता तो हमारे और आपके चाहने से क्या होगा। और राजा संत होकर के भी गौ हत्या नहीं बंद हो पा रहे। अब आप देख लो, जबकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी बने मुख्यमंत्री, तो उन्होंने महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। हाँ। ऐसे ही यूपी में भी हो सकता है, और भारत के हर राज्य में, और मोदी जी चाहें तो पूरे देश में कर दें। हाँ, और दूसरा ये है कि जैसे हमारे जितने संत हैं पुरजोर समर्थन कर रहे हैं देश हिंदू राष्ट्र हो, तो सिर्फ ये से बोलते ही रहेंगे हिंदू राष्ट्र की होगा भी। सरकारें नहीं करेंगी। बोलने से बोल तो सैकड़ों साल से बोल तो रहे हैं गौ हत्या बंद। हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन हिंदू आपस में सब बटे हैं, तो हिंदू राष्ट्र होगा कैसे? सही कह रहे हैं। गौ हत्या के लिए बोलते बोलते सैकड़ों साल हो गए। हाँ। आज तक कहाँ बंद हुई। इसलिए सरकारें चाहें तो सब हो जाए। हाँ। वो नहीं चाहेंगी तो हम और आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। बस यही एक दिन का काम है ये सब, बहुत बड़ा काम नहीं है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। बहुत परेशान करे मोए आदमी, दारू पीता है 24 घंटा, घर में रहने नहीं देता है। अब बुढ़ापे में? हाँ, बुढ़ापे में 24 घंटा कहीं सुबह 8 बजे सो रात में 12 बजे तक। क्यों? घर में दुबक के मैं बैठ जाऊं तो मोए रहने नहीं देता है। अभी भी? बाहर लाता है, बाहर खींचता है, हबकता है। इसको पूछो मोसू क्या चाहता है, मैं तुम्हारे कने यही माराई हूँ कि बात कराओ पति से। मरना क्या कहते हुआ तो मैं बात कराओ पति से। कहाँ पति? क्यों पति, क्या नाम है? परेशान तो ये बहुत करती है जी, परेशान नहीं करते। कोई भी काम की पूछूंगा, कोई भी काम की पूछूं तो नू कहेगी ये कौन है, ये कौन है, तेरी बहन कर लो गई। और पूछ कोई काम ना होगा कि जब ऐसे गाली देगी बुरी तरह। ये बताओ, आप अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते?
कैसे प्यार की कोई बात नहीं, प्यार तो पोता पाती इनके पे रहती है, मैं बाहर कमाता हूँ। हैं? आप दारू क्यों पीते हो, शराब? अब बड़ा बूढ़ा होगा जी, कभी कभी लगा हाथ पाँव में इतनी जान है नहीं जी जो हाथ पाँव नहीं मींचती, नहीं दबाती इतनी जान है नहीं जो हम पूरे वो करते रहे काम। शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, हम त्याग देंगे जी, छोड़ देंगे उसको। छोड़ देना अब? हाँ छोड़ देंगे साहब। अब पैसे कमाते हो? हाँ पैसे कमावे ना, लाते नहीं। कितना? बाहर काम करते हैं, बचा लेते हैं 3 से 4 से जितना आवे खर्चा पानी में। और दारू कितने की पी जाते हो? दारू पी भी जाते हैं, 100 की भी 50 की भी। अब नहीं, बच्चे हैं? हाँ काम करते हैं। कितने? हाँ मन वही 3 से 4 से बताता हूँ जी। अरे बेटा कितने हैं? 7 है जी, 7 2 7 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। ब्याह शादी करती सबन की। हाँ लड़की की करती, लड़की बड्डी और लड़का छोटा छोटा, जिनके 4 5 बाल बालक हो रहा है। अब ना पीना दारू? अरे अब ना पीना दारू? ना पियेंगे साहब, और कहीं कहीं पक्का? और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। अपनी पत्नी, ये कौन है आपकी? हाँ पत्नी। अब ख्याल रखना पत्नी का, ठीक है ना? ठीक है। और पत्नी को प्यार करना, ठीक है? हाँ प्यार। बच्चा बच्चा ऐसा है मेरा, सुपारी तो बहुत बड़ी चीज है, ये कुछ का दाना नहीं खाता है मेरा बच्चा। बच्चे अच्छे हैं आपके? करता है बच्चा मेरा, ना कुछ यासु कहे ना मोसु। अब ये नहीं पिएंगे बोल रहे हैं। मैं घर में चली जाऊं तनु कहेगा बिली गंदी गंदी गाड़ी बकता है, गंदी कौन? ये बुरी गंदी बात कराओ है। पति से। क्यों पत्नी को गाली क्यों देते हो? गाली क्यों देते हो? गाली तो नहीं दूंगी, जब मोस्टली पहले गाली दे के बोलती है, तो जब बोलना पड़ता है वो गाली दे के बोलती है मेरी। ये भी गाली देती हैं आपको? गाली देती है, भंगी छिमार, अरे गाली देती है, जैसे मन में आए जैसी गाली देती है। हाँ तो ये आपको गाली दे, अब तुम गाली दोगे तो वो भी नहीं देंगी? मेरे कम सुने चक्कर। आप गाली देते हो इसलिए वो गाली देती हैं। पहले ये गाली देती है जी, जब गाली ये गाली देती है जी। मैया आप काहे गाली देती हो? मैं 10 20 50 ने तो सुनना है, घर में बैठ जाऊं भूषण दे को दारू वालो भूषण दे, फिर भी लाएगो घसीट घसीट के सड़क पे लाएगो, कुछ कहो तो कह देने। तो सबको क्यों लाते हो घर पे? जहर खा लूंगी और मर जाऊंगी, मुंह पे सहन ना हुए बिल्कुल भी मेरे को। सुनो, कल की रोटी तुम्हारे यहीं खाई है आके नहीं मैंने। अब आप ही रुला रहे हो पत्नी को। मैं तो ना रुला रही थी, रोटी को देखे बिना चाहिए। अब आप गाली दोगे तो रोएगी ना? रोवे क्या, कलेश मत करो, तो कैसे रो जाए आदमी? कान काट दो मेरे शरीर, उधर बागो कुंडल नहीं कुंडल खो जातो। बहु बेटा से मैंने कहूँ तब मत कहो बेटा, दुनिया ऐसी। अरे बाप पीट गिरायो, दुनिया ऐसी है। बस नू कहेंगे अरे तू मान जा, ऐसे ही कह सके ने मेरा अब बुढ़ापा आ गया, अब ना रुलाओ। हाँ पत्नी को अब बुढ़ापे में तो सुख दो। बात करो पति। साहब मैं ना बोलूँ, हाथ जोड़ लूँ, वो बोलते ना है, मैं सारी बात कर बोलते ना है, मैं तो हाथ जोड़ लूँ। गरीब आदमी है, कमाता हूँ बाहर, चाहे 100 कमाऊँ 200 कमाऊँ 500 कमाऊँ, लेकिन अब ना पीना शराब। हाँ? अब शराब ना पीना। और पत्नी को रुलाओ मत बुढ़ापे में, प्रेम से रहो। रहेंगे प्रेम से? वो कम सुने जी, हम प्रेम से है। मैं अब भी आए गैस में सुपकता चल करो चल करे, अब चार चुपक्का ही ना चलूँ, चल तो मैं चलूँ और कहीं करें। मैया मरना ना, देखो आप इतना परेशान करते हो। मैं बैठ जाऊंगी, जब भी घुस जाएगा निकलेगा, गंदी गंदी गाली देगा मुझे को निकल। अब ना गाली देना, बात कराओ। अब ना दूंगा जी गाली, जब वो पहले गाली देगी जी, जब बोल गाली देनी पड़े, नहीं पहले यही गंदी ना बोले तो मैं कहीं बोलूँ जी। हाँ यही गंदी बोले जी, जब ये जाके हार के बोलनी पड़ेगी मुझे। अब वो नहीं बोलेंगी, आप भी मत बोलना।
ठीक है। देखो आप इतना परेशान कर रहे हो, मैया बोल रही मैं मर जाऊंगी। ठीक है जी, अब ना बोलेंगे आप, पहले ये ना बोलेगी तो हम भी कहीं बोलेंगे। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। आपने जो मंत्र दिया है तो मेरे पति तो बराबर करते हैं, डबल करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। मैं उतना नहीं कर पाती, जितना हो जाए अच्छा है। तो करती तो हूँ, लेकिन नाम जब मेरा चलता रहता है। करते रह, सही है। और एक और क्वेश्चन है कि कोरोना काल से मैं आपसे जुड़ी हूँ और मेरे अंदर सिर्फ भाव आया था, मैंने भगवान से सिर्फ इतना ही बोला था कि मुझे इतना देना भगवान कि मैं माताओं के लिए कुछ कर सकूं। बस वो भाव आज तक चल रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, सब उनका है। तो उन्होंने दिया करके माताओं को रूम भी कर दिया, और जो भी करना है हर साल मैं आती, अपनी शादी की सालगिरह इधर करती हूँ, आते रहिएगा। उधर से ही मैं अपना सब। महाराज जी राधे राधे जी। मैं प्रयागराज से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अच्छा बताओ। और आज मुझे 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं रास्ते में जाम में फंस गया, उसके बाद भी मैं आपके पास पहुँच गया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आप प्रयागराज आए थे और मैं आपके वहाँ दर्शन करने पहुँची तो 10 मिनट आप पहले ही आपका प्रवचन समाप्त हो गया, तो मैं बहुत निराश हो गई। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। यूट्यूब में तो हमेशा आपके प्रवचन सुनती हूँ मैं, तो आज बिहारी जी के दर्शन करने में 3 दिन आई हूँ यहाँ पर, दर्शन हो गया उनका बहुत अच्छे से। बस आपके दर्शन करना था, आज मेरा अंतिम दिन था और ये इच्छा पूरी हो गई। तो राधे राधे, आपका आशीर्वाद। गुरुजी तुम्हारे चरण छूने, चरण छूना है गुरुजी। महाराष्ट्र से आइए, आ ऊपर मिलेंगे सबको। चलो बोलो। श्रुत्वापि दूरे भवदीय कीर्तिं कर्णौ च तृप्तौ न हि चक्षुषी मे विदुर्विवादं परहर्तु काम समागतो हम तो दर्शनाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यह पहला समागम है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज साक्षात आपका दर्शन मिल रहा है। महोदय एक प्रश्न है रामायण का, जैसे थोड़ा बहुत मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ, तो उसमें एक चौपाई है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई और मूरख हृदय न चेत गुरु मिले ही विरंचि सम। जो गुरु मिले ही विरंचि सम। विरंचि सम। तो महोदय सठ कौन है या मूर्ख, यानी इसका समाधान जो है? मूरख हृदय न चेत और सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो सठ होते हैं वो सुधर जाते हैं सत्संग पा करके। जो अज्ञानी हैं, अज्ञानवश गलत काम करने लग गए। जैसे एक रत्नाकर नाम का डाकू था, वो मर्डर करता था। रास्ते में जंगल में कोई जाए तो लूट लेता। फिर उनको नारद जी ने समझाया। अब बताइए, कोई मार डाल रहा है बच्चों को, स्त्रियों को, तो वो तो सठ है ना। अरे सठ मतलब मार, इतना निर्दयी मार डाल रहा है। लेकिन जब उस सठ को सत्संग मिला तो सुधर गए कि नहीं? रत्नाकर नाम के डाकू सुधर गए। माइक लगाओ पास में। वो तो सुधर गए। लेकिन रावण के लिए लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरंचि सम। रावण जैसे मूर्ख था विद्वान, पर शंकर जी खुद हनुमान जी बनकर आए और हनुमान जी जैसे गुरु रावण को समझा रहे हैं, लेकिन रावण समझने का नाम नहीं। तो रावण मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। रावण कौन सा मूर्ख है? मूर्ख पढ़ा लिखा विद्वानों की गणना में तो उसको नहीं रखना चाहिए सर। हाँ, तो पढ़ा लिखा मूर्ख है रावण। इसलिए रावण जैसों को क्या बोला है? मूर्ख। और रत्नाकर जैसों को सठ। तो सठ और मूर्ख में यही अंतर है कि सठ सुधर सकता है सत्संग पाकर। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना हो सकता है, ऐसे सत्संग के स्पर्श से सठ सुधर जाए। पर मूर्ख की सुधरने की संभावना, और मूर्ख भी अज्ञानी हो तो सुधर जाए, पर पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं सुधरे। समझ में आई? समझ में आ गई बात जी। ये बहुत दिनों से लालसा थी, लेकिन इसका समाधान कहीं नहीं मिला, और किससे पूछें? सांसारिक जीवन है। अच्छा गुरु जी, खुश रहिए। धन्यवाद। खुश रहिए। चलिए।